प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक का सेकंड पार्ट। और क्लॉक की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लॉक टॉपिक जो है मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको एंगल निकालना, टाइम निकालना, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब कुछ बता दिया था। तो अब हम उससे आगे क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे आगे क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बोलो। एक घड़ी में 2 और 3 के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है तो वह समय कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हमें यह बताना है कि कितना समय बनेगा। उस समय बताएंगे कि व्हाट विल बी द टाइम बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock when the angle between the minute hand and the hour hand of a clock is 60 डिग्री। याद है 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। फॉर्मूला क्या बताया था, 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। ये याद होगा। मेरे प्यारे दोस्तों A1 का मान क्या है। A1 का मान प्रथम समय में 30 की गुणा अर्थात 2 गुणा 30 कर दो तो ये 30 में 2 की गुणा 60 हो जाएगा। और A2 का मान कितना आएगा, दिया हुआ कोण आएगा जो कि 60 डिग्री ही दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, यहां पर यह आएगा 2/11 है और ब्रैकेट में 60 प्लस 60, क्योंकि A1 भी कितना है 60 और A2 भी कितना है 60। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 60 माइनस 60 करके तो 0 से तो कुछ हासिल नहीं कर सकता मैं, तो 60 प्लस 60 कर दिया। ये इक्वेशन बन गई 2/11 गुणा 60 और 60 120। तो 120 दूनी 240/11 आ गया और 240/11 का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा 21 सही 9/11 मिनट। और यही होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यही होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताएंगे कि इस प्रश्न में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज सुनो, मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन कराया था कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। और उस क्वेश्चन पर मैंने आपसे कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा और कल फिर हमने क्लास ऑफ कर ली। उसके बाद वो क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हो पाया था। तो उस क्वेश्चन के कुछ मैसेज मेरे पास थे कि भैया वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया है, तो उस क्वेश्चन को मैं अब इसके तुरंत बाद डिस्कस करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन ये था कि 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, अर्थात कब समकोण पर होंगी। 1 और 2 के बीच में कब ये दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। याद आ रही है ये बात, सभी प्यारे साथी समझ रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। सही है मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझना। 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 समझने की कोशिश करना। A1 का मान आप जानते हैं प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। अब यहां पर दिक्कत क्या थी,
एक समय तो निकलकर आ गया था, दूसरे समय में वैल्यू माइनस नहीं हो पा रही थी। गौर से समझेंगे भाई सवाल को। मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। तो जैसे कि यहां पर आएगा a1 का मान कितना, a1 आएगा 1 गुणा 30 बराबर 30। क्लास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि a1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। और यहां पर a2 का मान कितना आ जाएगा, दिया हुआ कोण अर्थात 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो बताएंगे कैसे होगा। 2/11 है और ये आएगा 30 a1, फॉर्मूला यही तो है, a1 प्लस माइनस a2। तो ये आ जाएगा 2/11 है और 30 प्लस 90। प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि माइनस हो ही नहीं सकता। 30 माइनस 90 तो हो ही नहीं सकता, तो 30 प्लस 90 कर रहा हूं। और ये आ जाएगा 2/11 गुणा 30 और 90 120। 120 दूनी 240/11 होगा, 240/11। और 240 में जब आप 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 11 दूनी 22, बचे 2 उतारी 0, 11 कम 11, 21 सही 9/11। ये वैल्यू 21 सही 9/11 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। 21 सही 9/11 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 1 और 2 के बीच में तो 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। 1 और 2 के बीच में तो 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। और यहां पर ये एक बार की वैल्यू अभी आ चुकी है कि 1:21 सही 9/11। तो दूसरी बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, जबकि माइनस हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं यहां पर 30 माइनस 90 नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, ये तो एक विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस हिसाब से इसका एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन करना कैसे, उसे समझो। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में करना क्या है, मुझे ये बताओ कि अगर मानकर चलो कि आपके हिसाब से ये एक एंगल है, ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि आपके हिसाब से ये एक एंगल है, तो मुझे ये बताओ कि एंगल आपके हिसाब से यही तो है, सही है। मैं कल आपको एक बार करके भी दिखा रहा था, आपको याद हो तो 360 में से 90 को मैंने घटाया भी था कि इस वैल्यू को निकाल के देख लो। लेकिन फिर हमने फिर भी दिमाग यही लगाया कि चलो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, हमको ऐसे ही करना था कि 360 में से 90 को घटाना था। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि यहां से जिस समय पर ये वाला एंगल बन रहा होगा, ठीक उसी समय पर क्या ये बाहर वाला एंगल नहीं बन रहा होगा। तो उस समय पर ये एंगल जो बाहर वाला एंगल है, क्योंकि एक समय पर एक छोटा कोण बनता है तो एक बड़ा कोण भी बनता है। एक कोण जिसे लघु कोण कहते हैं और दूसरा कोण जिसे बाहरीय कोण अर्थात वृद्ध कोण अर्थात बड़ा कोण के नाम से भी हम जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओवरऑल बात यह हुई कि आप यहां पर इसी इक्वेशन में a1 का मान तो डायरेक्ट 30 है ही, a2 का मान एक वैल्यू और लिख सकते हैं। a2 के मान की एक मान की वैल्यू आ सकती है 360 माइनस कितना, 90। 360 में से 90 गए तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। इसका मतलब आप 270 डिग्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक बोलो, बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। और जब 270 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/11 है और ब्रैकेट में 30 जो a1 है और प्लस a2 जो 270 है। तो ये आएगा 2/11 गुणा 270 और 30 300। 300 दूनी 600 हो गया, 600/11 आ गया
और 600/11 का अर्थ हो गया 54 सही 6/11 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट, ये दो समय आएंगे। और आपको याद होगा कि कल भी एक ऑप्शन ऐसा ही दिया था और एक ऑप्शन पर ए तथा बी दोनों हैं, ये लिखा हुआ था। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। जब कभी भी अगर इक्वेशन ऐसे ना बन पा रही, जैसे यहां पर हमने 90 डिग्री को निकालने की कोशिश की तो प्लस से ये सॉल्यूशन बना, माइनस हो नहीं रहा था, तो यहां पर ये दोनों ही प्लस वाले सॉल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन अंतर क्या किया मैंने 90 के स्थान पर 270 को रख के चेक किया है। तो ये एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन बन गया। उतारो इसे कॉपी में जल्दी से, नोट करो जल्दी से, ये एक घना स्पेशल क्वेश्चन बन गया। नोट करो भाई सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे वीर नोट करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। हो गया भाई नोट? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम चलें अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर आएंगे। और मेरे प्यारे वीर यहां पर सब जानते ही हैं A1 कितना होता है। A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा, प्रथम समय में 30 की गुणा। और A2 कितना होता है, दिया हुआ एंगल अर्थात दिया हुआ कोण होता है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं इतना कॉन्सेप्ट आप सभी समझ गए होंगे। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो जल्दी से, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, ऐसे ही 12 बजे 12 बार बोल रहा है, बजती है तो 2 दिन में कितनी बार बजेगी? 2 दिन में कितनी बार बजेगी? मेरे प्यारे दोस्त याद है एक क्वेश्चन, याद होगा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे अभी इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझें कि हम यहां पर ना, इसने 2 दिन बोला है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 12 घंटे की वैल्यू निकालो। तो 12 घंटे में इसने बोला है कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बोलती है। तो 12 घंटे की जो वैल्यू आएगी, 12 घंटे की जो वैल्यू आएगी वो 1 बजे 1 बार प्लस 2 बजे 2 बार प्लस 3 बजे 3 बार प्लस 4 बजे 4 बार, ऐसे ही डॉट 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 करके प्लस 12 तक जाएगी। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि आपको 12 तक की संख्याओं के योगफल को ऐड करना है। तो इसका मतलब 12 की वैल्यू लगातार 12 संख्याओं का योग, इसका मतलब n+1/2 ही तो हुआ। 12 गुणा 13/2 हो गया, ये 2 छिक्के 12 हो गया और 13 छिक्के 78 हो गया। तो ये वैल्यू 78 बन गई। कितनी बन गई भाई? ये वैल्यू 78 बन गई। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये वैल्यू टोटल ओवरऑल 78 बन गई। क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी है? मेरे प्यारे दोस्त, अगर 78 घंटे 78 बार की वैल्यू 12 घंटे में है, तो मुझे ये बताओ कि अगर 78 घंटे 12 घंटे 78 बार 12 घंटे में है, तो एक दिन की वैल्यू कितनी आएगी? एक दिन की वैल्यू 78 प्लस 78 आएगी। बोलो हाँ या ना? 78 और 78 156 हो जाएगा। ठीक है,
जब एक दिन की वैल्यू 156 है। क्यों? एक दिन का मतलब तो 24 घंटे होता है ना भाई। एक दिन का जो अर्थ होगा वो 24 घंटे ही तो होगा, 24 घंटे ही तो होगा। और जब 24 घंटे की वैल्यू 156 है, इसने हमसे पूछा है कि 2 दिन की वैल्यू कितनी है। 2 दिन की वैल्यू के लिए तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 156 प्लस 156 करना पड़ेगा, जो कि 312 हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। प्रश्न में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। प्रश्न को पढ़ लो ध्यान से, क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ लो ध्यान से कि क्या कह रहा है। एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के दौरान दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट, चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट तेज हो जाती है। इस प्रकार यह सिलसिला चलता है तो किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट अधिक हो जाएगी। बताओ भाई जल्दी से, 60 मिनट अधिक किस घंटे के अंदर हो जाएगी। 5, 6, 7, 8 ये आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। ये कह रहा है पहले मिनट में 1 मिनट, पहले घंटे में जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। दूसरे घंटे की जो वैल्यू है वो कितनी है, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट आई है। वेरी गुड। तीसरे घंटे के अंत में जो वैल्यू आई है वो 4 मिनट आई है। चौथे घंटे के अंत में 8 आई है। चौथे के अंत में 8 आई है। ध्यान से समझना, पहले में 1, दूसरे के अंत में 2, तीसरे के अंत में 4 है, चौथे के अंत में 8 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, ध्यान से फिर से समझो। पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के दौरान 2 मिनट, तीसरे घंटे के दौरान 4 मिनट, चौथे घंटे के दौरान 8 मिनट। तो मुझे ये बताओ 5वें के दौरान क्या होगा, 16 होगा या नहीं। छठे के दौरान 16 का 32 होगा या नहीं। और 7वें के दौरान 64 होगा या नहीं। तो 60 से ऊपर चला गया कि नहीं 7वां घंटा। तो बस यही आंसर है। क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा, ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा। एक बार नीचे कमेंट करना यार। संजय पटेल लगातार एक कमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भाई मुझसे कोई दुश्मनी है क्या, आप की सर को मेरा कमेंट बता दीजिए। बिल्लू धरा, ये बिल्लू है मेरे साथ, और बिल्लू वही व्यक्ति हैं जो जिनसे अभी संजय भाई ये कह रहे हैं कि तुम मेरी कोई दुश्मनी है क्या, मेरा कमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। मतलब मैं बिल्लू से ये पूछना चाहता हूं कि बिल्लू के लिए मैं, मतलब मेरा छोड़ो, मैं तो यहां पढ़ा रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये क्यों नहीं दिखाता है मुझे हर एक बच्चे के कमेंट को। जब बच्चा ये कह रहा है कि मुझे कमेंट दिखाओ, कमेंट दिखाओ, कमेंट दिखाओ, मेरा कमेंट दिखाओ सर को, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई तू क्यों नहीं दिखाता सबके कमेंट। मैं मतलब ये जानना चाहता हूं तुझसे कि ये तो अचानक ही बुलाया है ना। मैं ये जानना चाहता हूं, जब बच्चे की इच्छा ये है भाई कि यार नाम लेना है, मेरा नाम लो, तो मुझे क्यों नहीं दिखाता इस लिस्ट को। एक नाम लेवाना यार इनका, क्यों नहीं लेवा रहा, एक बार मुझे बताइए, कारण बताइए। कमेंट बहुत ज्यादा रहे ना, दिखा सकते, मतलब 1500 से 2000 कमेंट चल रहे हैं। 2000 बच्चे लाइव चल 2000 बच्चे लाइव चल रहे हैं, हम नहीं रोक सकते कमेंट इतने। समझ रहे हो भाई, इसकी किसी से क्यों होगी दुश्मनी। तुम्हारा नाम नहीं ले रहा तो दुश्मनी हो गई। ये इस चीज को मतलब प्रदर्शित करता है कि तुम कुछ भी कहने लग जाते हो क्लास में।
तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति कितना भी कर ले, यार इसकी दुश्मनी क्या होगी तुमसे? ये भाई सुबह को आता है, पूरे दिन क्लास कराता है, मेहनत करता है, ये दुश्मनी करने थोड़ी ना आता भैया। बहुत मेहनती है भाई, हम लोग दुश्मनी के लिए थोड़ी आते हैं, पूरे दिन सुबह आते हैं शाम तक पढ़ाते हैं। दुश्मनी हो जाएगी क्या नाम नहीं लेंगे तो? यार कुछ भी कहने लग जाते हो तुम लोग। अब इस समय क्लास में इस समय भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाद में भी कुछ बच्चे क्लास करते हैं बाद में। अभी क्लास में लगभग 2000 से 2500 बच्चे लगभग लाइव है। मुझे ये बताओ कि क्लास में मैं हर एक बच्चे का नाम ले लूंगा क्या? क्यों भाई, क्या क्लास में ऐसा संभव है कि हर एक बच्चे का नाम लिया जा सके? परेशानी है जी मुझसे बात करो भाई। कौन है जो परेशान नहीं है? पर परेशानी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी कमेंट को ही लेके बैठ जाऊं क्लास में। अरे दुश्मनी होती तो एक बात बताओ, ये सुपर 30 क्लास में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो सुपर 30 क्लास में आपको करा रहा हूं, ये कहीं पर कोई वादा किया था क्या मैंने? जब हम बैच लेके आए थे तो क्या कोई भी वादा किया था क्या कि मैं सुपर 30 कराऊंगा, इस आधार पर आपने बैच लिया था? नहीं ना दोस्त। मतलब मैं गुस्सा नहीं कर रहा इस बात पे, ये मत सोचना कि मैं गुस्सा हो गया, लेकिन हम भी व्यक्ति हैं, हमें भी तो ऐसे चीजें लगती हैं। आप एक मिनट में कह देते हैं कि आपके हम दुश्मन हैं, ये है वो, पता नहीं आप कुछ भी कहने लग जाते हो यार। मेरे प्यारे दोस्त, सुपर 30 का कोई जिक्र था क्या कहीं पर? लेकिन मैं क्यों करा रहा हूं इसे? मैं तुमसे दुश्मनी मानता हूं इसलिए करा रहा हूं क्या? भाई ये तो कोई अपना किसी को मानेगा, अपना भाई मानेगा, अपनी बहन मानेगा, तभी तो कराएगा ना। कमाल है यार। मतलब आप लोग ना कभी कभी सच में बहुत बड़ी चीज होती। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं। अभी ना एक्चुअल में कुछ अभी सप्ताह भर पहले की बात है, मैं कभी कहता नहीं हूं इन चीजों को, एक सप्ताह करीब हुआ है मेरे पास, हाँ एक सप्ताह ही हुआ होगा। तो ऑफिस में, अब आप बताना कि मतलब हम क्या गलती है हमारी। तो गुड्डा एक्चुअल में क्या हुआ कि ऑफिस में एक भाई और उनके पिताजी आए। एक भाई थे, मतलब स्टूडेंट हमारे, और उनके पिताजी थे। ऑफिस में आते ही उन्होंने बोला कि सर मुझे 2 काम है। हमने कहा ठीक है बताओ क्या काम है। तो पहला काम कि सर मैं आपके ऐसे फाउंडेशन बैच भी ले रखा है, ये सारी चीजें हैं, और बाकी और भी आपके बहुत बैच लिए हैं सर। एक तो ये कि आप यहां पे हमें नौकरी दिलवा दो। दूसरा ये कि सर पता नहीं किसकी बता रहे थे कि वो बीमार हैं और जो है 5 लाख रुपए चाहिए। सर ये 2 मेहरबानी कर दो, बस नौकरी दिलवा दो और 5 लाख रुपए का इंतजाम करवा दो। अब आप लोग समझो कि क्या ये हो सकता है? क्या जितने भी स्टूडेंट यहां पे आएंगे, क्या सबको 5-5 लाख रुपए देना संभव है? या सबको यहां पे रखना, नौकरी दिलवाना संभव है? नहीं है भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों का कि भाई वहां चले जाओ। अब यार एक चीज सोचो, यहां पे एक सिस्टम होता होगा हर एक डिपार्टमेंट में कि भाई इतने लोगों की जरूरत है, उतने लोग हैं पहले से, तो किसको हटाकर किसे नौकरी देते? उस चीज को समझो। 5-5 लाख रुपए। अब हद जब हो गई कि जब उसी के गांव से मेरे पास फिर 2 बच्चों का और फोन आया, बोले कि भैया ऐसे ऐसे हमारे एक भाई हैं गांव के मिलने वाले, वो आपके पास गए थे, तो वो कह रहे हैं कि संदीप भैया तो बस वैसे ही भाई भाई करते हैं, वैसे ही कहते हैं वो भाई भाई, कोई नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सहायता। मैंने उनसे किसी काम की बोली थी,
मैं उनसे किसी मदद के लिए गया था, छोटी सी मदद के लिए, उन्होंने वो मदद भी नहीं करी। मतलब अब वही बच्चा गांव में जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो बस ऐसे ही भाई भाई मेरा गुड्डा मेरा गुड्डा मेरा भैया ऐसे वैसे ही करते रहते हैं। मैंने उनसे छोटी सी मदद मांगी थी, उन्होंने मदद भी नहीं की। और ऊपर से हद तो तब है जब वो ये कह रहा है कि मदद नहीं की और मैं भगा दिया वहां से। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को जो भी आ जाए कि भैया मैं परेशान हूं, 5 लाख रुपए देना, क्या ये संभव है? थोड़ा सा सोचा कर। ऐसे तो फिर वो 2 लोगों से जाके बताएगा, वो आएंगे कल को, फिर कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे कि हमें नौकरी नहीं दी। अब जाके कह रहे हैं दोस्तों से कि वो तो वैसे ही भैया भैया करते हैं, उनका तो मतलब मैं देख आया असली रूप। उनका असली रूप तो यह है कि वो वैसे ही भैया भैया करते हैं, छोटी सी मदद नहीं करी गई उनसे। खैर, अब आप अपने आप निर्णय निकाल लेना। आपको पता होगा कि मैं मतलब उनकी मदद कर पाता या नहीं कर पाता। आप मेरी जगह होते तो क्या करते, एक बार अपने आप को रख के देख लेना सभी मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का आंसर। तो इसका आंसर 7 मिनट आ ही चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आप सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज भाई इस तरीके से मत आया करो, कोई भी इस तरीके की मदद नहीं कर पाएंगे हम लोग। इस तरीके की कोई मदद नहीं कर पाएंगे कि एक व्यक्ति को ही 5 लाख रुपए दे दें। ऊपर से आप गांव में जाके कह रहे हैं कि छोटी सी मदद के लिए गया था। मुझे बताओ यार, ये छोटी सी मदद है तो बड़ी कैसी होती है? अब ध्यान से समझो सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। मैंने योग्य सीरीज में भी ये क्वेश्चन कराए हैं। रविवार सुबह 8 बजे मतलब संडे को जब ये घड़ी सुबह 8 बजे देखी गई, सुबह 8 का मतलब 8 AM, तो 5 मिनट पीछे थी, अर्थात माइनस का 5 हो गया। यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, सुबह 8 बजे का मतलब सुबह 8 का मतलब 8 AM, तो 7 मिनट आगे है, 7 मिनट आगे हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। सवाल यहां पर क्या कह रहा है कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। यहां पे कम की जगह कब लिख लेना, सही समय कब दिखाया होगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। आप जो ये सवाल है ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर कहा कि आप सवाल में पहले टोटल आवर काउंट कर लो कि टोटल कितनी देर घड़ी चली है। तो यहां पर संडे सुबह 8 से मंडे सुबह 8 तक 12 घंटे, और मंडे सुबह 8 से ट्यूसडे सुबह 8 तक फिर 12 घंटे, 24 घंटे। भाई रविवार के सुबह 8 से सोमवार के सुबह 8 तक 24 घंटे, और सोमवार के सुबह 8 से मंगलवार के सुबह 8 तक फिर 24 घंटे। तो 24 और 24 48 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल 48 घंटे घड़ी चली है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा जो ऊपर वाली वैल्यू है 5, उसे ऊपर लिख लो। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही पहले आएगी, चाहे वैल्यू कम है, चाहे ज्यादा है, चाहे माइनस में है, चाहे प्लस में है। मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद बटे में इन दोनों वैल्यू को जोड़कर लिख दो। 5 और 7 12, तो हमने 12 लिख दिया। और गुणा कर दो जितनी देर घड़ी चली है, अर्थात 48 घंटे से गुणा हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों 12 से 48 को जब आप काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, तो 5 चौक 20 घंटे हो जाएंगे।
मैंने कहा 20 घंटे। अगर आपसे ये पूछता कि भाई कितनी देर बाद घड़ी ने सही समय दिखाया, तो आप कहेंगे 20 घंटे बाद। लेकिन ये कह रहा है वो समय क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्त, संडे सुबह 8 बजे में, संडे सुबह 8 बजे में हमें 20 घंटे जोड़ने हैं। ये घंटे ऊपर वाले समय में ही जुड़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये 20 घंटे जोड़ने, तो आप पहले ना 24 जोड़ दो। 24 से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एक बात बताओ, क्या ये मंडे के सुबह के 8 नहीं बज गए? मंडे सुबह के 8 ही तो बज गए 24 घंटे जोड़ के। लेकिन आपको 20 घंटे जोड़ने थे, आपने 24 घंटे जोड़ दिए, तो इसका मतलब आप 4 घंटे घटा दो। तो ये आ जाएगा मंडे 4 AM। क्या 4 AM? यही आंसर है, मंडे 4 AM करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? फिर से सुनो कि क्वेश्चन में कैसे मैंने किया है। रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे लिख दिया। मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट तेज थी, तो मंगलवार यानी ट्यूसडे सुबह 8 बजे 7 मिनट तेज कर दिया। जितनी देर घड़ी चली है वो समय काउंट कर लेते हैं। टोटल घड़ी जितनी भी देर चली है, तो यहां पर घड़ी कितनी देर चली है? रविवार के सुबह 8 से सोमवार के सुबह 8 तक 24 घंटे, और सोमवार के सुबह 8 से मंगलवार के सुबह 8 तक फिर 24 घंटे। तो घड़ी 48 घंटे चली है। फिर मैंने क्या कहा, जो ऊपर वाली वैल्यू है 5, उसे यहां लिख दो, और बटे में इन दोनों को जोड़कर लिख दो 5 और 7 12, और गुणा कर दो 48 से। 12 से 48 4 बार खत्म, 5 चौक 20 घंटे आ गए। 20 घंटे आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मतलब क्या है? ये जो 20 घंटे आए, हमें ये ऊपर वाले समय में ऐड कर देने। घंटे हमेशा 24 के हिसाब से या 12 के हिसाब से ऐड किया करो, है ना? सही है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बना, यहां पर रविवार सुबह 8 बजे में 24 जोड़े, तो सोमवार सुबह 8 बज गए। लेकिन हमको 24 तो हमने ज्यादा जोड़ दिए, जोड़ने तो हमको 20 ही थे, तो हमने 4 घटा दिए। सोमवार के सुबह के 4 बज गए। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी बताया था, जैसा क्वेश्चन अभी अभी बताया था वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार सुबह 10 बजे 9 मिनट पीछे थी। रविवार अर्थात संडे सुबह 10 बजे, सुबह 10 का मतलब AM, सुबह 10 मतलब AM, 9 मिनट पीछे थी, मतलब माइनस का 9 हो गई। यदि यह सोमवार रात 10 बजे, यानी मंडे को रात 10 बजे अर्थात 10 PM, PM ही तो होगा, PM हो गया। 3 मिनट आगे है तो ये 3 लिख दिया। भाई सोमवार रात बोला है तो PM हो गया, या सुबह बोला है तो AM। AM और PM तो सब जानते ही होंगे, AM और PM तो सब जानते ही होंगे। टोटल घड़ी कितनी देर चली आपके हिसाब से ये बताओ। संडे के सुबह 10 बजे से मंडे के सुबह 10 तक 12 घंटे हो गए, हाँ या ना? संडे के सुबह 10 से मंडे के सुबह 10 तक 24 घंटे। भाई संडे के सुबह 10 से मंडे के सुबह 10 तक 24 घंटे हो गए। रविवार के सुबह 10 से सोमवार के सुबह 10 तक 24 घंटे हो गए, और सोमवार के सुबह 10 से सोमवार के ही रात 10 तक 12 घंटे हो गए। तो 24 और 12 टोटल 36 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए। और नियम यह कहता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है पहले से लिखो, कितनी है 9, और बटे में कितना, इन दोनों का टोटल। 9 और 3 को जोड़ दो 12 हो गया,
और गुणा करना है इस 36 से, गुणा कर दो तो मेरे प्यारे वीर ये 12 से 36 3 बार कट जाएगा। 12 से 36 3 बार कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 9 तिया 27 घंटे। 27 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। मेरे प्यारे दोस्त ये 27 घंटे किस में जोड़ने, ऊपर वाले समय में। तो संडे सुबह 10 बजे में आपको 27 घंटे जोड़ने, संडे सुबह 10 बजे में 27 जोड़ने, आप पहले 24 जोड़ दो। तो संडे सुबह 10 में 24 जोड़ोगे तो ये मंडे के सुबह 10 हो जाएंगे, मंडे के सुबह 10 हो जाएंगे। 3 और जोड़ दो क्योंकि 27 जोड़ने थे, अभी तो 24 ही जोड़े, तो 3 और जोड़ दो। तो ये 10 सुबह के 10 में 3 घंटा जोड़ेंगे तो दोपहर का 1 बज जाएगा, अर्थात मंडे का 1 PM करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडे का 1 PM करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को? मैंने योग्य सीरीज में भी कराए, योग्य सीरीज की क्लास करते रहो भाई, योग्य सीरीज की क्लास करते रहो। 10 से 15 मिनट का टाइम भी अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर व्यर्थ है, फिर तो बस सपने देखना, उसके पैसे नहीं लगते, देखते रहो, फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा यार। 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर यह है कि मैं तो 10 मिनट नहीं निकाल सकता तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई फिर हो सकता है तुम नहीं निकालोगे तो कोई और करेगा, जो तैयारी बेहतर करेगा वो सिलेक्शन लेगा। मेरे प्यारे दोस्त रिकॉर्डेड फॉर्म में शाम को डेली 6:15 बजे आपको योग्य सीरीज की एक वीडियो मिलती है जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एक वीडियो में कंप्लीट में करा देता हूं। अभी आप देख लो आप कैसे और कब मैनेज करेंगे। अब ये नहीं है कि आप 6:15 बजे ही करें, आप उसे बाद में टाइम मिल रहा है बाद में कर लीजिए, उसके नोट्स बनाइएगा, अलग अलग नोट्स बनाओ उसके प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। नोट्स बहुत जरूरी है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ऐसे ना कई बार लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बताएंगे कि क्या आंसर होगा जी इसका। प्रश्न को समझो। किसी रेलवे स्टेशन पर सुधा से एक व्यक्ति ने कहा कि आगरा के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समयानुसार 6 बजे जाएगी। मुझे यह बताओ कि अगली जो ट्रेन है वो 6 बजे जाएगी। बहुत आसानी से कर सकते हो आप इसे। सवाल में यह बात बोली गई है, सवाल में यह बात बोली गई है कि जो ट्रेन चलती है वो प्रत्येक 2.5 घंटे के अंतराल पर चलती है। 2.5 घंटे का डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनो, अगली ट्रेन निर्धारित समयानुसार 6 बजे जाएगी। आगरा के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक नॉर्मल सी चीज सुन लो, अगर 2.5 घंटे पर ट्रेन चलती है और अगली ट्रेन 6 बजे जाएगी तो मुझे कमेंट में बस ये बता दो, सवाल वाले छोड़ो अभी, मुझे तो बस कमेंट में ये बता दो कि जो इस 6 से पहले ट्रेन गई होगी वो कितने बजे गई होगी, वो कितने बजे गई होगी। क्या वो ट्रेन 3:30 बजे नहीं गई होगी? 3:30 कहां से आ गया? 6 बजे में से 2.5 घंटा कम किया है, 6 बजे में से 2.5 घंटा कम किया है तो 3:30 आया है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 40 मिनट पहले गई है, इसका मतलब यह हुआ कि 3:30 बज रहे थे 40 मिनट पहले। इसका मतलब यह हुआ कि 3:30 बज रहे थे 40 मिनट पहले। मुझे बस यह बता दो कि अगर 40 मिनट पहले 3:30 बज रहे थे तो अब कितने बज रहे हैं? 3:30 में 40 मिनट जोड़ दो,
तो 3:30 में आधा घंटा जोड़ा तो 4 और 10 मिनट और जोड़ दो तो 4:10 हो जाएगा। 4:10 करेक्ट जवाब है। व्यक्ति ने जो सूचना दी वो करेक्ट 4:10 पर दी होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? नॉर्मल समझ लो, नॉर्मल समझ लो, ध्यान से सुनो। मानकर चलो जैसे ना, अभी बिल्लू इधर आना, जैसे बिल्लू मेरे पास आए, मैं यहां पे खड़ा हूं, जैसे मान चलो मैं टीटी हूं या स्टेशन मास्टर हूं या टिकट बांटने वाला हूं या कोई भी हूं, ये आए, इन्होंने मुझसे कहा कि भैया मुझे आगरा जाना है। बिल्लू भाई ने मुझसे कहा भैया मुझे आगरा जाना है। आगरा जाओगे? अच्छा तो मैंने ये बोले कि ट्रेन कैसे कैसे जाब है, तो मैंने इनसे कही आगरा के लिए तो भैया ट्रेन अब जो आएगी वो 6 बजे आएगी। यही तो इसने बोला है कि निर्धारित समानुसार 6 बजे जाएगी। मैंने इनसे कही 6 बजे आएगी अब ट्रेन। ये बोले अच्छा, पहले वाली जो अभी 6 बजे से पहले गई है वो निकल गई? मैंने कहा हाँ निकल गई। 2.5 घंटे का अंतर है भैया दोनों में। तो ये बोले कि कितने बजे गई? मैंने कहा यार 6 बजे में से 2.5 घंटे घटा लो। तो 6 में से 2.5 इन्होंने घटाया, तो ये बोले अच्छा 3:30 बजे ही चली गई। मैंने कहा हाँ, क्योंकि भाई 3:30 के बाद 2.5 घंटा 6, फिर 6 के बाद जावेगी 2.5 घंटा बाद 8:30, फिर 8:30 में 2.5 जोड़ दो, ऐसे 2.5 जोड़ते रहो। तो मैंने इनसे कही कि अभी 40 मिनट पहले ही तो गई है। अब मैं इनसे जब बात कर रहा हूं तो मैं इनसे कह रहा हूं 40 मिनट पहले ही तो गई है, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि 3:30 बजे गई है, और मैं कह रहा हूं 40 मिनट पहले ही तो गई है यार। तो इसका मतलब 40 मिनट पहले 3:30 बज रहे, तो 3:30 में 30 मिनट जोड़ोगे तो 4 और 10 जोड़ोगे तो सीधे 4:10 आएगी। तेरी समझ में सवाल? तेरी कसम अगर तेरी समझ में आएगा ना तो ये सब समझ गए होंगे। सही बताए वो समझ में? बस तो अपनी तुम टेंशन ही मत लियो। अगर बिल्लू ने यो कह दी कि मेरी समझ में आ गया, तो मैं यो कह रहा हूं तुम्हारी में तो 100% आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो तो बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, बोलो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। 40 मिनट पर छूटती है, ध्यान रखना, जैसे पिछले सवाल में 2.5 घंटा में छूटे कर रही, ऐसे ही 40 में। ध्यान से सुनना। एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 बजे छूटेगी। तो सेम क्वेश्चन है कि अगली बस 10:45 पर छूटेगी। मुझे यह बताओ कि 10:45 पर अगली बस जाएगी, तो जो 10:45 से पहले जा चुकी है वो कितने बजे गई होगी? 40 मिनट पर एक बस छूटती है, प्रत्येक 40 मिनट पर। तो जब 10:45 पर अगली बस जाएगी तो जो जा चुकी है वो कितना? 10:45 में से 40 मिनट घटा दो तो 10:05 पर गई होगी। और यह कह रहा है कि 10 मिनट पहले ही छूटी है, इसका मतलब 10:05 पर जो छूटी है वो 10 मिनट पहले ही छूटी है। तो अब कितने बज रहे हैं? 10:05 पर छूटी है, 15 मिनट पहले छूटी है, 10 मिनट पहले छूटी है, तो 10 मिनट जोड़ दो, सीधा 10:15 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बाकी ऐसा ही एक क्वेश्चन मुझे आप लोग बताना कि इसका आंसर क्या है,
और क्लॉक में जितनी प्रैक्टिस होने लायक है वो सब हमने करी है। केवल वाटर इमेज और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को छोड़कर वाटर इमेज और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम वाटर इमेज और मिरर इमेज का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन को आराम से समझ लो, देख लो, परेशान नहीं होना है, इसका आंसर आपको ही करना है। एक प्रश्न तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं, ठीक है, एक प्रश्न तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, अर्थात सीधा मंडे को मेरे प्यारे दोस्तों, इन इक्वलिटी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।